नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सेलेक्टर्स में। और डेली करंट अफेयर का जो हम सेशन लेकर आते हैं, आ गए उसमें नेक्स्ट वीडियो लेकर। तो आज है 20 सितंबर का हम करंट अफेयर देखेंगे। तो 20 सितंबर के करंट अफेयर में हम हर रोज़ की तरह जो है पहले ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न देखेंगे, उसके बाद एक सवाल हम पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। एक सवाल हमने पिछला जो पूछा था उसका जवाब हम आपको आज के वीडियो में बताएंगे। तो चलते हैं 20 सितंबर का करंट अफेयर देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में भारत का पहला एयरो स्पाइक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किसने किया है? ऑप्शन में कह रहा है स्काई रूट, ऑप्शन दूसरे में कह रहा है इसरो, ऑप्शन तीसरे में कह रहा है ध्रुव स्पेस और ऑप्शन चौथे में कह रहा है स्पेस फील्ड। तो आपको बताना है कि भारत का पहला एरो स्पाइक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण जो है वो किसने किया हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन लास्ट में जो है स्पेस फील्ड जो दिया है। इसने अभी हाल ही में भारत का पहला एरो स्पाइक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो का जो PDF है इसको पाने के लिए हमारा टेलीग्राम का जो लिंक दिया हुआ है उस पे जाएं और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर रोज़ हर दिन की फ्री PDF आपको उपलब्ध होती रहेगी। देखते हैं इस प्रश्न का जो डिटेल है उसके बारे में देखते हैं। कह रहा है, भारतीय विज्ञान संस्थान IISc ने इनक्यूबेट किए गए स्टार्टअप स्पेस फील्ड्स ने भारत के पहले एरो स्पाइक रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह परीक्षण चित्रदुर्ग जिले के चलकेरे में IISc प्रोपल्सन टेस्ट फैसिलिटी में हुआ है। किसके स्टार्टअप का नाम क्या है? स्पेस फील्ड जो है इस उसका नाम है। ये 168 mm आकार के एरो स्पाइक इंजन को स्थैतिक परीक्षण के दौरान प्रज्वलित किया गया है। दिए प्रश्न का जो है डिटेल है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले हम पहले जो कल का जो रिवीजन है, जो दिवस के रिवीजन है, जो इस माह के मोस्ट इम्पॉर्टेंट दिवस हैं उसको हम फटाफट देख लेते हैं। कह रहा है, विश्व पत्र लेखन दिवस 1 सितंबर को मनाया गया। विश्व नारियल दिवस जो है वो 2 सितंबर को मनाया गया है। गगनचुंबी इमारत दिवस जो है वो 3 सितंबर। इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं, लेकिन विश्व नारियल दिवस आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस 5 सितंबर को और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है 5 सितंबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये तो आपको याद ही रखना है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। विश्व फिजियोथेरेपी दिवस वो भी 8 सितंबर को मनाया गया है। हिमालय दिवस जो है वो 9 सितंबर को मनाया गया और विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस जो है वो 10 सितंबर को मनाया गया है। ये हमारे पिछले दिनों में हमने इसको आपको पढ़ाया हुआ है, तो ये आपको यहाँ पर फटाफट रिवीजन हो जाता है। वन शहीद दिवस जो है 11 सितंबर को मनाया गया और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है अगला अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस जो है वो 15 सितंबर को मनाया गया और विश्व ओजोन दिवस मोस्ट इम्पॉर्टेंट, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को जो मनाया गया ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और विश्व रोगी सुरक्षा दिवस जो है वो 17 सितंबर को मनाया गया और विश्व बांस दिवस जो है वो 18 सितंबर को मनाया गया। तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो आपको याद ही रखना है, वो विश्व ओजोन दिवस है। और उसके बाद जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस है और उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है। ये 5 सितंबर, 14 सितंबर और 16 सितंबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में BCCI ने वर्चुअल एसेट और बुलियन समर्पित साइबर क्राइम नेटवर्क को किस ऑपरेशन के तहत ध्वस्त किया है? तो ऑप्शन पहला कह रहा है ऑपरेशन क्राइम 3, ऑप्शन दूसरा कह रहा है ऑपरेशन गंगा और ऑप्शन तीसरा कह रहा है ऑपरेशन चक्र 3 और ऑप्शन चौथा कह रहा है ऑपरेशन AI। तो फिर से एक बार प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है, हाल ही में CBI ने वर्चुअल एसेट और बुलियन समर्पित साइबर क्राइम नेटवर्क को किस ऑपरेशन के तहत ध्वस्त किया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑपरेशन चक्र 3 जो है इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन 3 में दिया है आपका ऑपरेशन चक्र 3 के तहत CBI ने वर्चुअल एसेट और बुलियन समर्पित साइबर क्राइम नेटवर्क को
ध्वस्त कर दिया है? ये आपके प्रश्न का आंसर होगा। इसका थोड़ा डिटेल देखते हैं। कह रहा है अमेरिकी FBI के साथ समन्वय में अपने ऑपरेशन चक्र 3 में साइबर अपराधियों पर चल रही कार्रवाई के तहत की गई कार्रवाई में CBI ने एक परिष्कृत आभासी संपत्ति और बुलियन समर्पित साइबर अपराध नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया, जो 2022 से विदेशी देशों में पीड़ितों को निशाना बना रहा था। तो ये आपके प्रश्न का डिटेल अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है हाल ही में लगातार छठे वर्ष CII-GBC राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन पहला कह रहा गेल, ऑप्शन दूसरा कह रहा इंडियन ऑयल, ऑप्शन तीसरा कह रहा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और ऑप्शन चौथा कह रहा है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। तो हाल ही में लगातार छठे वर्ष CII-GBC राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार जो है वो किससे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड जो है उसको जो है हाल ही में लगातार छठवें वर्ष CII-GBC राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन लास्ट होगा, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट की कॉरपोरेट इकाई राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, जिसको RINL ने एक बार फिर भारतीय उद्योग परिसंघ ग्रीन बिजनेस सेंटर से प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार जीतकर ऊर्जा दक्षता और संरक्षण में उत्कृष्टता हासिल की है। यह लगातार छठा वर्ष है जब RINL ने यह सम्मान प्राप्त किया है। राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार के अलावा RINL ने लगातार 8वें साल उत्कृष्ट ऊर्जा कुशल इकाई पुरस्कार भी हासिल किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। तो आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में WHO ने एमपॉक्स के पहले टीके को मंजूरी दी है, इसका नाम क्या है? ऑप्शन में कह रहा है MVA-MV, ऑप्शन दूसरे में कह रहा MVA-MP, ऑप्शन तीसरे में कह रहा MVA-BN और ऑप्शन चौथे में कह रहा MVA-MX। तो WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एमपॉक्स का जो पहला टीका है उसको मंजूरी दे दी है। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है ऑप्शन तीसरे में दिया है MVA-BN। MVA-BN जो टीका है उसको WHO ने पहला जो है एमपॉक्स का ये पहला टीका है जिसको WHO ने मंजूरी दे दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कुछ देशों में एमपॉक्स के खिलाफ विश्व के पहले टीके को मंजूरी दे दी है। MVA-BN वैक्सीन जो है वो फ़िलहाल 18 साल से कम लोगों के लिए नहीं बनाया गया है, ये 18 साल से अधिक लोगों के लिए ही बनाया गया है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में किस देश की हॉकी टीम ने 5वीं बार एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब जीता है? ऑप्शन में कह रहा है चीन, ऑप्शन दूसरे में कह रहा है भारत, ऑप्शन तीसरे में कह रहा है इंडोनेशिया और ऑप्शन चौथे में कह रहा है पाकिस्तान। तो प्रश्न एक बार फिर से देखते हैं। कह रहा है हाल ही में किस देश की हॉकी टीम ने 5वीं बार एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत जो देश है वो हॉकी टीम जो है भारत की उसने 5वीं बार एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब अपने नाम कर लिया है। यदि हम डिटेल की बात करते हैं, ऑप्शन ए में दिया हुआ है चीन। चीन की राजधानी क्या है? चीन की राजधानी देखेंगे तो चीन की राजधानी है बीजिंग और चीन की मुद्रा रेनमिंबी है। रेनमिंबी जो है वो मुद्रा है। भारत की राजधानी दिल्ली और यहाँ पर रुपया चलता है। यदि इंडोनेशिया की हम बात करते हैं तो नुसंतारा जो है वो है राजधानी। कहाँ की? इंडोनेशिया की नुसंतारा जो है वो है राजधानी इंडोनेशिया की और वहाँ पर रुपया जो है, रुपया वहाँ की मुद्रा है। ऑप्शन लास्ट में कह रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो राजधानी है वो इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और वहाँ पर जो मुद्रा चलती है वो पाकिस्तानी रुपया चलती है। तो ये हमारे प्रश्न का जो ऑप्शन है उसका डिटेल हमने देखा। आगे बताते हैं इसी जो हॉकी टीम ने 5वीं बार ये अपने नाम खिताब किया है उसके बारे में डिटेल। तो हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक की लय बरकरार रखते हुए एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब सफलतापूर्वक अपने नाम कर लिया है। गत चैंपियन भारत ने फाइनल में चीन को 1-0 से हराया और भारत ने 2023 में अपनी जीत के बाद लगातार दूसरे संस्करण के लिए ट्रॉफी बरकरार रखी। भारत ने इससे पहले 2016 और 2018 में लगातार खिताब हासिल
किए हुए थे एशियन चैम्पियनशिप की। तो ये हमारे प्रश्न का डिटेल था। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले आप सभी से अपील है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और इस वीडियो का जो PDF है इसको पाने के लिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किस राज्य में नवनिर्मित सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन हुआ है? ऑप्शन ए में कह रहा है राजस्थान, ऑप्शन दूसरे में कह रहा है उड़ीसा, ऑप्शन तीसरे में कह रहा है त्रिपुरा और ऑप्शन चौथे में कह रहा है महाराष्ट्र। तो किस राज्य में नवनिर्मित सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन हुआ है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन तीसरे में दिया है त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य में जो है सिद्धेश्वरी मंदिर है उसी का हाल ही में अभी उद्घाटन किया गया है। यदि त्रिपुरा की बात करते हैं तो त्रिपुरा की राजधानी क्या है? त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। अगरतला क्या है? राजधानी है। 21 जनवरी 1972 जो है वो त्रिपुरा का स्थापना दिवस है। और यदि हम यहाँ के CM की बात करते हैं तो कौन है? मणिक साहा। मणिक साहा जो है वो है CM कहाँ के? त्रिपुरा राज्य के। और यहाँ के गवर्नर की यदि हम बात करते हैं, इंद्रसेना रेड्डी नेल्लू जो है, इंद्रसेना रेड्डी नेल्लू जो है वो त्रिपुरा की क्या है? राज्यपाल हैं। तो ये हमें जानकारी होनी चाहिए। आगे देखते हैं इसके बारे में डिटेल। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मणिक साहा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्रिपुरा के बरखाथल में नवनिर्मित सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया। योगी आदित्यनाथ ने पश्चिमी त्रिपुरा के मोहनपुर के बरकथाल स्थित चित्तधाम में वेद विद्यालय की भी आधारशिला रखी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कहाँ? त्रिपुरा के मोहनपुर के बरकथाल स्थित जो चित्तधाम है वहाँ पर एक वेद विद्यालय की आधारशिला किसने रखी है? योगी आदित्यनाथ, यूपी के जो CM है उन्होंने ये आधारशिला रखी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किस देश ने भीषण सूखे की वजह से 200 हाथियों को मारने की घोषणा की है? ऑप्शन में कह रहा है चीन, ऑप्शन दूसरे में कह रहा है जिम्बाब्वे, ऑप्शन तीसरे में कह रहा है इंडोनेशिया और ऑप्शन चौथे में कह रहा है श्रीलंका। तो इसके बारे में यदि हम जानकारी देखते हैं तो कह रहा है, हाल ही में किस देश ने भीषण सूखे की वजह से 200 हाथियों को मारने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा वह देश जो है वो जिम्बाब्वे है। जिम्बाब्वे में भीषण सूखे की स्थिति है जिसकी वजह से उन्होंने 200 हाथियों को मारने की अभी हाल ही में घोषणा की है। ऐसा जानते हैं कि जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है। और जिम्बाब्वे में मुद्रा क्या चलती है? तो वहाँ पर जिम्बाब्वे का डॉलर जो है वो चलता है। हरारे और जिम्बाब्वे की राजधानी है। चीन के बारे में हमने अभी हाल ही में चर्चा की है। चीन की राजधानी बीजिंग है और रेनमिनबी वहाँ की मुद्रा है। इंडोनेशिया के बारे में भी हमने चर्चा कर ली है। इंडोनेशिया की राजधानी नुसंतारा है और वहाँ पर रुपया चलता है। श्रीलंका की यदि हम बात करते हैं तो श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धने है और वहाँ पर श्रीलंकाई रुपया चलता है। तो ये इस प्रश्न का जो ऑप्शन है उसका डिटेल था। इसका प्रश्न का जो पूरा डिटेल है वो कह रहा है, अफ्रीकी देश इस समय भयंकर सूखे की मार झेल रहे हैं, जिसमें जिम्बाब्वे की बात की जाए तो वहां अभी 40 सालों का सबसे भयानक सूखा पड़ा हुआ है। इस भयंकर सूखे के कारण फसल हो नहीं रही है। इससे वहां के रहने वाले लोग भूख से तड़प रहे हैं। इंसानों का पेट भरने के लिए सरकार ने इंसानों को मांस खिलाने के लिए 200 हाथियों को मारने का आदेश दे दिया है। खासकर ये आदेश उन समुदायों के लिए है जो भयानक भूख से तड़प रहे हैं। यह निर्णय इसलिए लिया गया ताकि भोजन की गंभीर कमी को पूरा किया जा सके और लोगों का पेट भरा जा सके। तो अफ्रीका में जो जिम्बाब्वे देश है भयानक सूखे की स्थिति में है, तो वहाँ पर यह निर्णय लिया गया कि वहाँ पर 200 हाथियों को मारा जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किस देश ने तापी पाइपलाइन पर काम शुरू करने का घोषणा की है? ऑप्शन पहला कह रहा है बांग्लादेश, ऑप्शन दूसरा कह रहा है इंडिया, ऑप्शन तीसरा अफगानिस्तान और ऑप्शन चौथा पाकिस्तान। तो किस देश ने तापी पाइपलाइन पर कायम करने की अभी हाल ही में घोषणा कर दी है? तो उसने किसने किया है? उस देश का नाम है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान देश ने तापी पाइपलाइन पर अभी काम हाल ही में शुरू करने की घोषणा कर दी है। यदि इसके बारे में डिटेल हम देखना चाहें, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है और वहाँ पर अफगानी
जो है मुद्रा चलती है। अफ़गानिस्तान की राजधानी जो है वो काबुल है, आपको याद रखना है। बांग्लादेश की यदि हम बात करते हैं, ढाका राजधानी है और वहाँ पर टका जो है वो मुद्रा चलती है, ढाका राजधानी है। पाकिस्तान के बारे में और इंडिया के बारे में हाल ही में हमने चर्चा कर लिया है। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। इस प्रश्न का डिटेल कह रहा है, अफ़गानिस्तान की तालिबान सरकार ने तापी गैस पाइपलाइन परियोजना पर 10 अरब डॉलर के अपने हिस्से का कार्य शुरू करने की घोषणा हाल ही में कर दिया है। यह परियोजना एक प्राकृतिक गैस ट्रांसमिशन परियोजना है जिसके माध्यम से तुर्कमेनिस्तान से 3 दक्षिण एशियाई देशों में सालाना 33 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस स्थानांतरित की जाएगी। यह इस क्षेत्र की सबसे बड़ी गैस ट्रांसमिशन परियोजनाओं में से एक है। अगला कह रहा है, तापी नाम तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया का संक्षिप्त रूप है। इस पाइपलाइन की कुल लंबाई जो है वो लगभग 1814 किलोमीटर है। इसे ट्रांस अफगानिस्तान पाइपलाइन के रूप में भी जाना जाता है। इस परियोजना का शिलान्यास 13 दिसंबर 2015 को तुर्कमेनिस्तान में हुआ था, जिसे वर्ष 2019 तक पूरा किया जाना था। इसे एशियाई विकास बैंक की भागीदारी के साथ गैल्किनीस TAPI पाइपलाइन कंपनी लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है। इस परियोजना का अंतिम गंतव्य भारत की सीमा के पास पंजाब का फाजिल्का शहर होगा। इस प्रोजेक्ट के तहत तुर्कमेनिस्तान के गैल्किनीस गैस क्षेत्र से एक पाइपलाइन अफगानिस्तान से होते हुए पाकिस्तान और फिर भारत में आएगी। परियोजना के तहत भारत और पाकिस्तान प्राकृतिक गैस का 42% हिस्सा तथा अफगानिस्तान 16% हिस्सा जो है वो अपने पास खरीदारी करेंगे। तो ये इस प्रश्न का डिटेल था। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किस देश ने हिक्योतो R2 चंद्र मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? ऑप्शन में कह रहा है, ऑप्शन पहला जापान, ऑप्शन दूसरा यूक्रेन, ऑप्शन तीसरा रसिया और ऑप्शन चौथा चाइना। तो कौन हिक्योतो R2 चंद्र मिशन लॉन्च करने की हाल ही में घोषणा की है? तो उस देश का नाम क्या है? उस देश का नाम है जापान। जापान ने अभी हाल ही में यह घोषणा की है। कौन सा? हिक्योतो R2 चंद्र मिशन लॉन्च करने की घोषणा। जापान की बात करते हैं तो जापान की राजधानी टोक्यो है और यहाँ पर येन मुद्रा चलती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो है यूक्रेन दिया है। यूक्रेन की राजधानी कीव है और वहाँ की मुद्रा रिबनिया है। यदि हम रूस की बात करते हैं तो रूस की राजधानी मॉस्को है और वहाँ पर रूबल मुद्रा चलती है। यदि चीन की बात करते हैं तो बीजिंग है, रेनमिनबी वहाँ की क्या है? मुद्रा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले थोड़ा डिटेल इस प्रश्न के बारे में जान लेते हैं। जापानी अंतरिक्ष अन्वेषण कंपनी आई स्पेस अपना दूसरा चंद्र लैंडिंग मिशन दिसंबर की शुरुआत में लॉन्च करेगा। हागुतो R मिशन 2 के तहत आई स्पेस का अंतरिक्ष यान फ्लोरिडा से SpaceX फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा पहुंचाया जाएगा और 4 से 5 महीने की अंतरिक्ष उड़ान के बाद यह चंद्रमा पर उतरने का प्रयास करेगा। तो ये प्रश्न का कुछ डिटेल था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में नालको के CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन पहला कह रहा है सुखविंदर सिंह, ऑप्शन दूसरा कह रहा है सतीश जैन, ऑप्शन तीसरा कह रहा है अमृत मोहन प्रसाद और ऑप्शन चौथा कह रहा है ब्रजेंद्र प्रताप सिंह। तो हाल ही में नालको के CMD के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, उसका नाम बताना है। तो उनका नाम है ब्रजेंद्र प्रताप सिंह। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह को हाल ही में नालको के CMD के रूप में नियुक्त किया गया है। तो क्वेश्चन का आंसर होगा ब्रजेंद्र प्रताप सिंह। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह खान मंत्रालय के तहत आने वाले सार्वजनिक उपक्रम नेशनल एल्युमिनियम कॉरपोरेशन, जिसको नालको कहा जाता है, के अगले अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बनने जा रहे हैं। वर्तमान में वे सेल के बर्नपुर और दुर्गापुर स्टील प्लांट के प्रभारी निदेशक के रूप में भी कार्यरत हैं। तो आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखने से पहले आप सभी से एक बार फिर अपील करते हैं कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल स्टडी विद सेलेक्टर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और इस वीडियो का PDF पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक है उस पर जाकर आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पर हर रोज़ की PDF आपको मिलती रहेगी। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किसे बंदरगाह मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन पहला कह रहा है शीतल देवी, ऑप्शन दूसरा कह रहा है नवदीप सिंह, ऑप्शन तीसरा कह रहा है अमन लेखरा और ऑप्शन चौथा कह रहा है मनु भाकर। तो हाल ही में किसे बंदरगाह मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन लास्ट जो है मनु भाकर। मनु भाकर को
बंदरगाह मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। तो ये है प्रश्न का आंसर। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न देखने से पहले इस प्रश्न का डिटेल थोड़ा देख लेते हैं। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने दोहरे ओलंपिक पदक विजेता निशानेबाज मनु भाकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इसकी घोषणा केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री जो इस समय है सर्बानंद सोनोवाल ने 17 सितंबर को चेन्नई में किया। चेन्नई में कब किया है? चेन्नई में चौथे राष्ट्र के विकास के लिए नारी शक्ति का उपयोग कार्यक्रम जो चलाया गया, उसमें महिला उपलब्धि हासिल करने वालों को सम्मानित करने के लिए यह आयोजन किया गया है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस देश की सरकार ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सम्मान में एक विशेष सिक्का जारी किया है? ऑप्शन कह रहा है सर्बिया देश है, या फ्रांस देश है, या स्पेन है, या पुर्तगाल है। तो फिर से एक बार प्रश्न देखते हैं, कह रहा है हाल ही में किस देश की सरकार ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सम्मान में एक विशेष सिक्का जारी किया है? तो उस देश का नाम क्या है? उस देश का नाम है, ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन डी, पुर्तगाल देश जो है। पुर्तगाल देश ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सम्मान में अभी हाल ही में एक सिक्का जारी किया है। पुर्तगाल के बारे में जानकारी देखते हैं, तो कह रहा है पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन है। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन और वहाँ की मुद्रा जो है वो यूरो है। और देखते हैं, यदि ऑप्शन ए में कह रहा है सर्बिया, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है और वहाँ पर जो मुद्रा चलती है वो दिनार मुद्रा चलती है। और ऑप्शन दूसरा जो है फ्रांस, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, यहाँ की मुद्रा यूरो है। और स्पेन की यदि हम बात करते हैं तो स्पेन की राजधानी मैड्रिड है और यहाँ पर यूरो मुद्रा चलती है। तो ये इस प्रकार हमने प्रश्न का सभी जो ऑप्शन थे उनको हमने हाल ही में अभी डिटेल देख लिया है। पुर्तगाल सरकार ने महान फुटबॉलर खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सम्मान में एक विशेष सिक्का जारी किया। पुर्तगाल सरकार ने सिक्के का मूल्य 7 यूरो रखा हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा, जो रोनाल्डो की जर्सी 7 के पर आधारित है। इस सिक्के में रोनाल्डो की तस्वीर और उसके फुटबॉल कैरियर के कुछ महत्वपूर्ण क्षणों को चिन्हित किया गया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसका मूल्य कितना है? उसका मूल्य है 7 यूरो। और ये 7 यूरो क्यों रखा गया? क्योंकि उनके जर्सी का नंबर जो है तो क्या है? 7 है। तो ये प्रश्न आपको जरूर याद रखना होगा। ये आपको खेल खिलाड़ी जो पोर्शन होता है वहाँ से आपको देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न है, हाल ही में जफर हसन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन में कह रहा है नेपाल, ऑप्शन दूसरा भूटान, ऑप्शन तीसरा जॉर्डन और ऑप्शन चौथा पाकिस्तान। तो जफर हसन जो है वो किस देश के नए प्रधानमंत्री अभी हाल ही में बनाए गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी में तीसरा ऑप्शन जो है जॉर्डन जो है, वहाँ पर जो अभी हाल ही में नए प्रधानमंत्री हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है जफर हसन। तो ये है ऑप्शन तीसरा, वो सही होगा। यदि हम नेपाल की बात करते हैं तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है और वहाँ पर नेपाली रुपया चलता है। भूटान की यदि हम बात करते हैं तो भूटान की राजधानी थिम्पू है और निगल्ट्रम जो मुद्रा है वहाँ की वो उसको आपको याद रखना होगा। भूटान की राजधानी क्या है? भूटान की राजधानी थिम्पू है और वहाँ की मुद्रा जो है निगल्ट्रम है। और जॉर्डन की यदि हम बात करते हैं तो जॉर्डन की राजधानी अम्मान है। अम्मान जो है वो क्या है? राजधानी है कहाँ की? जॉर्डन की। और वहाँ पर जो जॉर्डियन दिनार है वो मुद्रा है। यदि हम ऑप्शन डी पाकिस्तान की बात करते हैं तो हमने कई बार इस सेशन में पाकिस्तान के मुद्रा और वहाँ के राजधानी के बारे में चर्चा कर लिया है। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखने से पहले आपको बताते हैं, जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय ने अपने चीफ ऑफ स्टाफ जफर हसन को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। वह निवर्तमान प्रधानमंत्री विसर खासाओने का स्थान लेंगे जो अक्टूबर 2020 से सरकार का नेतृत्व कर रहे थे। तो अब कौन होंगे वहाँ के प्रधानमंत्री? नाम है जफर हसन। और जॉर्डन के राजा कौन है? अब्दुल्ला द्वितीय। तो आगे देखते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किसने बच्चों के लिए पेंशन योजना एनपीएस वात्सल्य का शुभारंभ किया है? ऑप्शन में कह रहा है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन दूसरे में कह रहा है गिरिराज सिंह, ऑप्शन तीसरे में कह रहा है निर्मला सीतारमण और ऑप्शन चौथे में कह रहा है अमित शाह। तो बच्चों के लिए पेंशन योजना एनपीएस वात्सल्य का जो है शुभारंभ वो किया है हमारे वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी निर्मला सीतारमण। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देखने से पहले ये इस योजना के बारे में थोड़ा जानकारी देखते हैं। कह रहा है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एनपीएस वात्सल्य योजना की शुरुआत की है जिससे माता पिता पेंशन खाते में निवेश करके अपने बच्चों के भविष्य के लिए बचत कर सकेंगे। माता पिता ऑनलाइन या बैंक या डाकघर जाकर एनपीएस वात्सल्य में शामिल हो सकते हैं। वात्सल्य खाता खोलने के लिए न्यूनतम योगदान 1000 रुपये होना चाहिए। इसके बाद सब्सक्राइबर
को सालाना 1000 रुपये का योगदान देना होगा। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे एनपीएस वात्सल का खाता खोल सकते हैं, जो 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर स्वतः ही नियमित एनपीएस खाते में परिवर्तित हो जाएगा। 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर ही खाते से पेंशन आ पाएगी। तो ये इस एनपीएस वात्सल जो शुरू किया गया उसका डिटेल था। अगला प्रश्न देखते हैं और ये हमारा आज का जो है लास्ट प्रश्न है। इस प्रश्न में कह रहा है, हाल ही में अमेजन ने किसे भारत में कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है? ऑप्शन में कह रहा है समीर कुमार, ऑप्शन दूसरे में नेहल वोरा, ऑप्शन तीसरे में कह रहा है सौरभ शाह और ऑप्शन चौथे में कह रहा है दिलीप चौधरी। तो अमेजन ने हाल ही में भारत में किसको कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है? तो इसका नाम क्या है? उनका नाम है समीर कुमार। समीर कुमार को अमेजन ने भारत में कंट्री मैनेजर के रूप में अभी हाल ही में नियुक्त किया है। और आगे देखते हैं इसके बारे में जानकारी। अमेजन ने घोषणा की कि उसने समीर कुमार को भारत के लिए कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है। यह नियुक्ति अमेजन के भारत संचालक प्रमुख मनीष तिवारी के ई कॉमर्स दिग्गज को छोड़ने के 1 महीने के बाद की गई है। पहले कौन था? मनीष तिवारी। अब उनकी जगह समीर कुमार लेंगे कंट्री मैनेजर के रूप में अमेजन कंपनी के। इस प्रकार ये हमारा आज का लास्ट प्रश्न था। अब देखते हैं पिछले दिन का सवाल, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो सवाल क्या है? कह रहा है, हाल ही में किस देश ने पोलियो टीकाकरण अभियान स्थगित कर दिया है? ऑप्शन में कह रहा है नेपाल, ऑप्शन दूसरे में भूटान, ऑप्शन तीसरे में अफगानिस्तान और ऑप्शन चौथे में पाकिस्तान। तो किस देश ने पोलियो टीकाकरण अभियान स्थगित कर दिया है? तो इसका जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। और इसका जवाब का जो सवाल है, इसका जवाब हम आगने वाले वीडियो में ज़रूर देंगे, या इस वीडियो को जानने के लिए, तो इस आंसर को पता करने के लिए आप प्रीवियस वीडियो में जा सकते हैं, वहां से आप देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या है, या नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार कर सकते हैं। और हमने आपसे पिछला जो सवाल पूछा था उसका जवाब क्या है? तो सवाल पहले देख लेते हैं। कह रहा है, हाल ही में सलीमा इम्तियाज़ आईसीसी अंपायर पैनल में शामिल होने वाली किस देश की पहली महिला बन गई हैं? तो इसका सही आंसर क्या था? इसका सही आंसर था पाकिस्तान, जिसको आप कमेंट बॉक्स में आपको देना था। तो इस प्रकार हमारा आज का डेली का जो सेशन होता है वो ख़त्म होता है। आपसे एक बार फिर हम अंत में अपील करते हैं कि हमारे द्वारा जो ये इतनी मेहनत से तैयार करके मटेरियल आपको दिया जाता है, इसको सफल बनाने के लिए हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जाकर टेलीग्राम ज्वाइन करें। आपको हर रोज़ की ये PDF जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगी। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।